जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रोजगार संगम में हम अपना अकाउंट या अपनी प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको रोजगार संगम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जहाँ पे वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आप जॉब सीकर पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका साइन अप का और साइन इन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम अपना साइन अप रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले आप अपने फर्स्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को भी फिल करेंगे। यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो इसको स्किप करके अपना सर नेम और लास्ट नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अपने स्टेट को यानी डोमिसाइल स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आप अपना रजिस्टर ईमेल आईडी और अपना रजिस्टर ईमेल वैलिड मोबाइल नंबर को यहाँ पे दर्ज करके अपने पासवर्ड को आप क्रिएट करके साइन अप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर ईमेल आईडी पे आपकी ओटीपी प्राप्त होगी। ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद अगेन आप साइन इन पे आएंगे और अपना रजिस्टर ईमेल आईडी और क्रिएट हुए पासवर्ड को आप यहाँ पे एंटर करके दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करते ही आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आप अपना पर्सनल डिटेल की इन्फो को यहाँ पे फिल करेंगे। पर्सनल इन्फो में सबसे पहले आप अपने जेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद आप अपने मैरिटल स्टेटस को बताएंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद आप अपने पिताजी के नाम को यहाँ पे हाई स्कूल की सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे दर्ज करेंगे और अपने पिताजी के नाम को आप यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे अपने पिताजी के नाम को दर्ज करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आप यहाँ पे अपने पिताजी का इंग्लिश में नाम लिखेंगे, वैसे ही आपका हिंदी में यहाँ पे आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसी तरह हम अपने माता जी के नाम यानी माता जी का इंग्लिश में यहाँ पे नाम लिखेंगे और यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे मेंशन माता जी के नाम को मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपने रिलीजन को यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। दोस्तों यदि यहाँ पे आपका ओबीसी यानी कास्ट कैटेगरी डिटेल में आपका ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर भी यहाँ पे देना अनिवार्य है। डिटेल फिल करने के बाद हमसे प्रोफाइल पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका परमानेंट डिटेल। सबसे पहले आप अपने परमानेंट डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। एड्रेस डालने के बाद आप अपना यहाँ पे फिजिकल का डिटेल को यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिजिकल डिटेल में सबसे पहले आप अपने हाइट की डिटेल को बताएंगे कि आपका हाइट में कितना सेंटीमीटर है। इसके बाद अपने वेट को इन केजी पे यहाँ पे मेंशन करके अपने ब्लड ग्रुप को यहाँ पे फिल करेंगे और अपने आई साइट को बताएंगे कि आपके आइज में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके बाद यदि आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे और सेव फिजिकल डिटेल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका करियर का प्रेफरेंस। दोस्तों इसके बाद आप अपना इंडस्ट्री की डिटेल को बताएंगे कि आप किस इंडस्ट्री में आपको काम करना है, क्या जॉब ढूंढ रहे हैं। इसके बाद आप अपने फंक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपने पोस्ट को अपने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपने प्रेफरेंस में बताएंगे कि आप दिन में नाइट में या फ्लेक्सिबल जब भी आप काम करना चाहते हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यदि आपको पार्ट टाइम काम करना है, फुल टाइम काम करना है या वर्क फ्रॉम होम या तीनों में से आप कोई भी तीनों काम करना है तो आप तीनों पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या केवल आप फुल टाइम या पार्ट टाइम पर भी क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया आपका एम्प्लॉयर टाइप क्या रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉयर टाइप गवर्नमेंट हो तो आप गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे, यदि आप चाहते हैं प्राइवेट रहे तो प्राइवेट पे क्लिक करेंगे। इसी टाइप के बाद आता है आपका एक्सपेक्टेड सैलरी। यहाँ पे आप अपना एक्सपेक्टेड सैलरी को यहाँ पे मेंशन करेंगे और आप बताएंगे आपको कौन सी स्टेट में जॉब करने की इच्छुक है। इसके बाद स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पे प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे मेंशन करके सेव करियर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का डिटेल। यदि आप एजुकेटेड हैं तब यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और अब अपने एजुकेशन की डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले हम अपने हाई स्कूल की डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आप हाई स्कूल की डिटेल को फिल करने के बाद आप बताएंगे आप हाई स्कूल में किस बोर्ड से पास आउट हैं। इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करके आप अपने स्कूल के नाम को यहाँ पे फिल करेंगे। यदि दिए गए लिस्टों में आपका इंस्टीट्यूट नेम यानी स्कूल नेम नहीं है तब आप अदर इंस्टीट्यूट में क्लिक करके अपने स्कूल के नेम को यहाँ पे मेंशन करेंगे और आप बताएंगे कि आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था, यानी आप इंग्लिश मीडियम से थे या हिंदी मीडियम से थे। इसके बाद आप अपना बताएंगे कि आपने क्या
आपका हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका है या पेयरिंग है। यदि कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अपना पासिंग ईयर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि आपका मार्क्स ग्रेड सिस्टम से है तब आप ग्रेड पे क्लिक करेंगे, यदि आपका मार्क्स से है तब मार्क्स पे क्लिक करेंगे और अपने टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क को यहाँ पे मेंशन करके अपने सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे मेंशन करके सेव एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। इसी तरह यदि आपने ट्वेल्थ भी पास आउट किया है तब अपने ट्वेल्थ का डिटेल भी यहाँ पे डालेंगे। अपने बोर्ड नेम को यहाँ पर मेंशन करके आप बताएंगे कि आपने ट्वेल्थ की बोर्ड से पास आउट किया था। अपने सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे और यहाँ पे अपने स्कूल टाइप को यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि दी लिस्टों में आपका स्कूल नेम नहीं है तब आप अपना अदर इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके अपने स्कूल नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। और इसके बाद मीडियम ऑफ एजुकेशन में अपने मीडियम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप हिंदी मीडियम से पास आउट हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं। इसके बाद अपने कोर्स टाइम में आप फुल टाइम को सिलेक्ट करेंगे और आप बताएंगे कि आपका इंटर पास आउट हो चुके हैं या आपका अभी पेयरिंग में है। इसके बाद आप अपना पासिंग ईयर को यहाँ पे मेंशन करके अपने मार्क को यहाँ पे बताएंगे और अपने टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क को यहाँ पे फिल करके अपने सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे मेंशन करके सेव एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह दोस्तों यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तब हम अपने ग्रेजुएशन की डिटेल को भी यहाँ पे फिल करेंगे। आप दी गई लिस्टों के अनुसार आप बताएंगे कि आपका बोर्ड कौन सा था, यानी आप किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे। इसके बाद अपना डिग्री को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपने बीए, बीकॉम, बीएससी या जो भी आपने किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने यूनिवर्सिटी नेम को यहाँ पे फिल करेंगे और आप अपना मीडियम ऑफ एजुकेशन को यहाँ पे फिल करके आप बताएंगे कि आपका फुल टाइम था या आपका पार्ट टाइम या कॉरस्पॉन्डेंस या ओपन था। इसके बाद आप बताएंगे कि आपने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया है तब हम कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। अन्यथा आप यदि अपेयरिंग कर रहे हैं तो परसुइंग पे क्लिक करेंगे। यदि हम कंप्लीट कर लिए हैं तब हम अपना पासिंग ईयर को यहाँ पे मेंशन करेंगे और अपना टोटल मार्क और अपना ऑप्टेन मार्क को यहाँ पे फिल करेंगे। और इसके बाद आपने सर्टिफिकेट नंबर में यानी डिग्री प्राप्त होने के बाद यहाँ पे डिग्री नंबर वहाँ पे दिया होगा, नंबर को मेंशन करने के बाद सेव एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ग्रेजुएशन का डिटेल, हाई स्कूल, इंटर का डिटेल भी साथ में ऐड हो चुका है। यदि आपने पीजी किया है तब हम अपना पीजी का भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपीरियंस का डिटेल। यदि आपके पास कहीं एक्सपीरियंस है या आपने कहीं भी काम करने का अनुभव प्राप्त किया है तब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और अपने एक्सपीरियंस के डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे कि आपने किस इंडस्ट्री में कैटेगरी फंक्शन किया था। अपने डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे। यदि अभी आपने कहीं भी काम नहीं किया है, फ्रेशर हैं, तब हम नो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम अपने लैंग्वेज डिटेल पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करना है। लैंग्वेज पर क्लिक करते ही आप अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन कौन सी भाषा यहाँ पे आती है। इसके बाद आप अपना रीड, राइट एंड स्पीक पे क्लिक करके सेव लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आता है आपका एनी स्किल। एनी स्किल में यदि आपके पास कोई स्किल है तब अपने स्किल का भी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई स्किल नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और फॉर्म को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद हम फाइल सबमिशन एंड लॉक पर क्लिक करेंगे। फाइल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप माई डॉक्यूमेंट पे जाएंगे जहाँ पे आपको यदि आपके पास पासपोर्ट है तो अपने पासपोर्ट का डिटेल भी यहाँ पे फिल करेंगे। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे और अदर डॉक्यूमेंट में यदि आप हैंडीकैप हैं तब आप अपने हैंडीकैप की डिटेल यानी सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। सबसे पहले आप अपने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट या मार्कशीट की स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपने इंटर की स्कैन कॉपी को यहाँ पर आप अपलोड करके अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री को यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जॉब सीकर का रिज्यूम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको अप्रूव का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा। दोस्तों ध्यान दें, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप अपना रोजगार मेला में आयोजित होने वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज रोजगार मेला में दिए गए फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक्टिव रोजगार मेला पर क्लिक करना है जहाँ पर दोस्तों आपको जिन जिन जिलों में आपका रोजगार मेला आयोजित होने वाला है आप उन जिलों में दिए गए लोकेशन में जाके आप अपने उस भाग में ले सकते हैं। दोस्तों यूपी में लगने वाले रोजगार मेला का रिक्रूटमेंट आपको हमारी वेबसाइट rozgarresult.com पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, जहाँ पे आने वाले दिनों में आपको किन किन जिलों में और किन किन डेटों में आपको रोजगार कार्यालय मेला आपका लगने वाला है उसका भी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगी। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जिस डिस्ट्रिक्ट से आपको अपना फॉर्म को अप्लाई करना है
उसके सामने दिए गए क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही रोजगार संगम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप अपने पोस्ट के अनुसार दिए गए फॉर्म को आप अप्लाई जॉब इन फेयर पे क्लिक करके अपने फॉर्म को अप्लाई करके आप दिए गए डेट और स्थान पर उस समय पर आप उपस्थित होके रोजगार मेला में आप भाग ले सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।